सेंस में प्रैक्टिस करो, जो एक बार कर रहे हैं वही करो। रिकॉर्ड कीपिंग बहुत जरूरी है, रिकॉर्ड कीपिंग 3 साल तक रख सकते हो लॉ के हिसाब से, 3 साल लॉ ऑफ लिमिटेशन पीरियड इन कंज्यूमर कोर्ट इज 2 इयर्स, लॉ ऑफ लिमिटेशन पीरियड इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स इज 3 इयर्स। 2 साल हमारा कोर्ट कंट्रोल करता है केस को, इसलिए एज पर द लॉ 3 साल रखना चाहिए, लेकिन एज पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस 5 साल रखना चाहिए। 5 साल के बाद 2 लोकल न्यूज़पेपर में ऐड दो, एक लोकल लैंग्वेज का, एक कोई पेपर में, ये तारीख से ये तारीख तक मैं पेपर डिस्पोज ऑफ कर रहा हूँ, जिसको चाहिए आ जाओ, नहीं आया फिर डालो, पेपर का कटिंग पेपर में लगा दो, यू विल बी सेफगार्डेड। इंडेमनिफाइड, कितने लोगों के पास इंडेमनिटी नहीं है बता? एक ही डॉक्टर इसके इंडेमनिटी नहीं है, बाकी सबका इंडेमनिटी है। ईमानदारी से बोलो बॉस, मैं बोलूंगा मेरे लिए सबसे बड़ा ऑडियंस है प्रोफेशनल इंडेमनिटी। मैं बोलता हूँ फाउंडेड डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत लोगों को नॉलेज नहीं रहता। मैं बोल रहा हूँ कंज्यूमर कोर्ट इज कंज्यूमर फ्रेंडली कोर्ट, मैं कोर्ट में फाइट करता हूँ, मुझे मालूम है। और बहुत सारे केसेस में आपका नेग्लिजेंस नहीं रहता, फिर भी कंपनसेशन डालते हैं। मेरे फ्रेंड, इफ यू आर नॉट इंडिपेंडेंट, अदरवाइज हॉस्पिटल बेच के, दवाखाना बेच के पैसा देना पड़ेगा। करोड़ में कंपनसेशन जा रहे हैं इंडिया में, सुप्रीम कोर्ट ने करोड़ तक का कंपनसेशन दिया है। डिफेंस के लिए इतनी बोलूंगा, कॉन्फिडेंस लो, पैनिक कभी नहीं होना। पैनिक नहीं होना मतलब नहीं होना। पेशेंट मर गया तो मर गया, जिंदा नहीं कर सकते ना, तो वहां आपका कॉन्फिडेंस आपको बचाएगा, वहां आपको आपका कॉन्फिडेंस बचाएगा। क्योंकि जिस तरह से आप पेशेंट को डील करोगे, रिलेटिव को डील करोगे, आप डर गए तो आप ततममा करोगे, समझ जाएगा डॉक्टर गलती है। कॉन्फिडेंस एंड द मोस्ट एंड पावरफुल थिंग इज रिलेशनशिप। पेशेंट डॉक्टर का रिलेशनशिप, ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं एक दो टिप देके जाता हूँ खाली रिलेशनशिप के लिए, हमने बच्चों से सीखा है। 2 साल का बच्चा ट्रेन में जाता है तो सामने वाले को सबसे पहले स्माइल कौन देता है? कभी देखा है, अनुभव किया? और सामने वाला कितना भी खड़ूस होगा सर, कितना भी गुस्से में होगा, रिटर्न क्या आता है? स्माइल इज वन ऑफ द पावरफुल मोस्ट टूल ऑफ रिलेशनशिप। हम लोग दिन भर में कितने लोग स्माइल करते हैं? गलती से किसी ने स्माइल कर दिया तो ना आपको गड़बड़ है। अगर मैं स्माइल करने को बोलूं तो दुखने लग जाएगा सर, दुखने लग जाएगा। लेकिन स्माइल, आप जितने भी सक्सेसफुल आदमी हैं जिनके बिजनेस रिलेशनशिप में चलता है सर, उनको देखो, आप कंटिन्यू स्माइलिंग में देखोगे। एक और तो टिप देता हूं, बाद में तो मैं आपको सीडीज दे दूंगा। एक टिप और देता हूं, बॉडी टू बॉडी टच। बच्चों ने सिखाया उनको, सबसे पहले गोद में कौन कूदता है? बॉडी टू बॉडी टच। 2 मिनट में फ्रेंड हो जाते हैं। अपने घर में देखो ना, आपका बच्चा 5 साल तक रहता है तो चिपकता है कि नहीं? आप घर में पहुंचो, फुल बॉडी टू बॉडी टच। 10 साल का हो गया, 15 साल का हो गया, उसके बाद 22 साल का हो गया ना, तो आप कंधे पे भी हाथ दे रखते हैं अपने बेटे के। बॉडी टू बॉडी टच गायब है, रिलेशनशिप देखा। अरे जान दो, वाइफ की देखो ना, नई नई शादी होके आती है, मैक्सिमम टाइम बॉडी टू बॉडी टच। हग करके जाएंगे, किस करके जाएंगे, रात को कुछ नहीं भी करेंगे तो साथ में सोएंगे। 5 साल के बाद वो उधर सोता है, इधर सोती है। बॉडी टू बॉडी टच दूर, हग करना, किस करना तो कहाँ की बात है। आप ऐसा क्या रिलेशनशिप रहेगा? बॉडी टू बॉडी टच होना तो टूल। मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ, अपने पेशेंट के साथ करो। पेशेंट के साथ, हर पेशेंट को कम से कम बॉडी टच करो, ठीक हो जाएगा। Your body is energy, body was, that relation is not going to end, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। करके देखो। मैं डीवीडी दूंगा, क्या है डीवीडी प्रशांत? मैं आपको एक रिलेशन को डीवीडी दूंगा, ऐसा 2500 टिप दिया उसमें, आप उसको सुनो कम से, और एक भी फॉलो किया ना तो आपको नेग्लिजेंस नाम की चीज नहीं लेगी। मैं कुछ डीवीडीज रख के जाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं बहुत फास्ट ले रहा हूँ, इसलिए डीवीडीज आप ले सकते हो। इसमें एक तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे है, ये भी ले सकते हो, उसके अंदर बहुत कुछ सिखाया हुआ है। एंटरप्रेन्योरशिप भी अपने बच्चों के लिए दे सकते हो, व्हाई टू डू बिजनेस, ब्यूटीफुल डीवीडी है। लेकिन रिलेशनशिप के ऊपर एक डीवीडी है, वो जरूर मैं रख के जाऊंगा, आप ले लेना, लेकिन देखना बॉस, देखना, क्योंकि ये सब चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ, नेग्लिजेंस रिड्यूस हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं रहेंगे आपको। और लास्ट खाली 5-10 मिनट्स लूंगा सर, लीगलिटी बता दूं, क्योंकि मैं तुमको बहुत डरा दिया, जरा मैं फ्री कर दूं, नहीं तो ज्यादा जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। डरा हुआ आदमी गड़बड़ करता है। तो मैं आपको लॉ का 10 मिनट में लॉ सिखा देता हूँ। See, you can in touch with me for anything and everything. We are a company which provides absolutely good medical legal services. मेरा हेल्पलाइन नंबर आप लिख के रख सकते हो, फोन पे मैं कुछ चार्ज नहीं करता, लेकिन आपको उस वक्त सिचुएशन में मैं मदद कर सकता हूँ, क्योंकि आपको लीगल नॉलेज नहीं है, आपको मेडिकल नॉलेज नहीं है, आपके टेबल पे डेथ हो गया है, तो क्या करना मैं आपको मेरे अनुभव से गाइड कर सकता हूँ। और अभी तक के मेरे 3-4 हज़ार केसेस में आपको मैं एक ही चीज बोलूंगा कि मेरा एक भी बंदा अंदर नहीं गया, खाली टाइमली सपोर्ट, क्योंकि आप खुद करते हो, अपने नॉलेज से करते हो। मैं जो करता हूँ मेरी लीगल नॉलेज से करता हूँ।
आजकल टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, स्कैन करके पेपर भेज सकते हो, फैक्स से भेज सकते हो, 5 मिनट 10 मिनट लगेगा रेक्टिफाई करने को। आपके नजर पे पेपर सही हो सकता है, लीगल की नजर से पेपर पे काफी खामियां निकलती है, कोर्ट में वही पेपर जाता है बस। तो एक 10 मिनट लगेगा कि हमारे पास 2 घंटे रहते हैं डेट डिक्लेयर करने को। 2 घंटा काफी टाइम है अपने आप के पेपर को प्रॉपर बनाने का। आप हमसे कंसल्ट में रहो, क्योंकि हमारा वर्किंग वैसे है कि द मोमेंट यू गेट एनी प्रॉब्लम जस्ट कॉल अस, इट विल बी हैंडल्ड ओनली बाय मेडिकल लीगल कंसल्टेंट whoever it may be. They are going to guide what exactly you should do at that particular moment, and then if needed our people may approach you. Otherwise you will be rescued at particular time, and cold case होने के बाद कोर्ट में है तो we are going to fight every case without hassle of yours and we take care. हमारी डिटेल आपको मिल सकते हैं। बस लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड्स में फास्ट जाऊंगा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं लीगलिटी डिस्कस करने जा रहा हूं कि व्हाई आई से कि डॉक्टर्स के लिए लॉ बहुत अच्छा है। 3 ही जगह अपने ऊपर केस होते हैं, मेडिकल काउंसिल में, कंज्यूमर कोर्ट में, दैट इज सिविल मैटर, एंड क्रिमिनल कोर्ट। 3 ही जगह ना, एक पेशेंट का डेथ हो जाए तो 3 ही जगह जाएगा। मेडिकल काउंसिल में आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेडिकल काउंसिल में आपका केस हैंडल करने के लिए एक डॉक्टर तो रहता ही टीम में, एक एडवोकेट रहेगा, एक डॉक्टर रहेगा, एक थर्ड पर्सन कोई न्यूट्रल रहेगा जो आपका केस देखेगा। और डॉक्टर हमेशा अपने डॉक्टर के लिए पार्शियल होता है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं। मेरे एक्सपीरियंस में मेजॉरिटी ऑफ केस में आपको वार्निंग मिलती है, पुढच्या वेळी असं व्हायला नको। मैक्सिमम पनिशमेंट आपको क्या मिलता है पता है? 7 दिन का सस्पेंशन या 3 दिन का सस्पेंशन। सोचने का कुदरत ने अपॉर्चुनिटी दी है। बीबी बहुत चिल्लाती थी ना कि बाहर नहीं लेके गए, चलो 3 दिन के लिए निकल जाओ महाबलेश में। अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ना, क्योंकि यहाँ रहोगे तो प्रैक्टिस करोगे, नया क्राइम करोगे, लाइसेंस नहीं 3 दिन के लिए, तो 3 दिन के लिए यार एक तो काम करो, बच्चे को खुश कर दो। मतलब कुदरत कुछ भी करता तो सोच के करता बस। तो सस्पेंशन मिला था अपॉर्चुनिटी। टर्मिनेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन रेयरली होता है, इसलिए आप बिल्कुल फिक्र नहीं करो। तो मेडिकल काउंसिल से डरना नहीं, आप समझ गए मैंने समझाया? तो कभी भी फियर मतलब यहाँ से निकाल देना मेडिकल काउंसिल का डर। कंज्यूमर कोर्ट में बिल्कुल डरना नहीं, इंडेमनिटी लेकर रखो। वर्स्ट क्या होगा, केस हारोगे ना, इससे ज्यादा वर्स्ट कुछ नहीं हो सकता। वर्स्ट क्या होगा, केस हारोगे, तो इंडेमनिटी कंपनी या इंश्योरेंस कंपनी है ना पे करेगी, आपको क्या टेंशन है, जेल में तो नहीं जाना है, तो घबराना क्यों। लेकिन मेजॉरिटी केस में अगर प्रॉपर किया, हमारे नॉलेज में हमने एक भी केस लूज नहीं किया अभी तक कंज्यूमर कोर्ट में। हारे हुए केसेस को हमने रिवर्स किया स्टेट कमीशन में, बिकॉज वी नो लॉ इज गुड फॉर द डॉक्टर। वो तो जब केसेस आएंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, पीसीपी एंटिटी से लेकर हर केस में वी हैव ब्रॉट डॉक्टर आउट, तो उसकी टेंशन नहीं लो। लेकिन आपको नॉलेज के लिए कंज्यूमर कोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रिमिनल कोर्ट ध्यान से सुनना, मैं बहुत फास्ट जाऊंगा। कुछ सेक्शन मैंने आपको बताया था, ये सब सेक्शंस ज्यादा 201 के लिए खाली मैं बोला था, वाइपिंग ऑफ एविडेंस। एमटीपी करते हैं हमारे डॉक्टर्स लोग, बी केयरफुल गायनेकोलॉजिस्ट के लिए, क्योंकि मेरे पास गायनिक के कम से कम कुछ नहीं तो 30-40 केसेस यहाँ 201 में अरेस्ट हुए। एक केस खाली शेयर करके निकलूंगा फास्ट। एक केस के अंदर एमटीपी किया था डॉक्टर ने अनमैरिड कपल में, एंड लड़की ने बाद में रेप केस फाइल किया डॉक्टर के ऊपर, उनसे बॉयज के ऊपर, लड़के के ऊपर, एंड डॉक्टर को अरेस्ट किया बिकॉज उसने कंसेंट भी नहीं दिखाया था। भाई लड़की माइनर दिखाया, पुलिस ने 15 साल 11 महीना दिखाया, तो माइनर हो गई ना, तो माइनर का कंसेंट इज यूजलेस कंसेंट, तो 313 लग गया उस पे विदाउट कंसेंट। एंड 201 वाइपिंग ऑफ एविडेंस ऑफ अ क्राइम। मैं ये केस क्यों शेयर कर रहा हूं, क्योंकि आपको मैं एडवोकेट के नॉलेज के बारे में बता रहा हूं। ये केस के अंदर बेल हमने इमीडिएटली ले लिया था, लेकिन ट्रायल के टाइम में कोर्ट में गया तो हमारे डॉक्टर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि सेटिंग का एडवोकेट ढूंढते हैं ना। वो टाइम डरा हुआ आदमी कुछ भी करता ना, उसके लिए सेटिंग का एडवोकेट क्या, एडवोकेट ने कुछ नहीं किया कोर्ट के अंदर। और आर्गुमेंट के जस्ट पहले, जब पूरा क्रॉस फिनिश हो गया, आर्गुमेंट के जस्ट पहले उसने मैडम को बोल दिया कि मैडम 3 साल की सजा लगेगी, मेंटली प्रिपेयर रहना। हम लोग कैसा गैस में पेशेंट आ गया तो बोलते हैं जाना, एडवोकेट को समझता था सर। एंड देन दिस फीमेल केम टू अस, सर ऐसा ऐसा है। मैं बोला मैडम रात में कहाँ जान डालूंगा, पहले आए होते तो क्रॉस में मैं आपको निकाल सकता था, लेकिन फिर भी ऑन ह्यूमैनिटी ग्राउंड बिकॉज़ शी वाज क्राइंग वी जस्ट रिफर्ड अ पेपर। मैं आपको क्यों शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज़ यू शुड हैव दिस नॉलेज। In any case, if your advocate is engaged by you, you should know what he is doing. जब हमने पूरा क्रॉस पढ़ा तो इसके एडवोकेट ने कुछ नहीं किया था, लेकिन रेपिस्ट के एडवोकेट ने अपने रेपिस्ट को छुड़ाने के लिए लड़की को कैरेक्टरलेस प्रूव करने की कोशिश की, और वो पॉइंट हमारे नजर में आ गया। उसने क्या लड़की के मुंह से निकाला था कि जून में लड़के को मैं लास्ट मिली, जुलाई में मेरे को मेंस्ट्रुएशन पीरियड आया, अगस्त में मैं प्रेग्नेंट हुई, सितंबर में मेरा अबॉर्शन। उसका तो काम हो गया। अगर वो प्रेग्नेंट है तो किसी और लड़के से, राइट और रॉन्ग, तो कैरेक्टरलेस का। लेकिन हमारे लिए वो भी डेंजर था, क्योंकि उसने अबॉर्शन दिखाया था ना। फिर हमने उस ग्राउंड को पकड़ के मेडिकल ग्राउंड देखा, नागपड़ा पुलिस स्टेशन के
डॉक्टर का डिपोजिशन था कि 15 दिन के बाद उसके बाद वो मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद लड़की गई थी, तो उसने लिखा था नो कॉन्क्लूसिव सेलुलर स्ट्रक्चर चेंजेस फाउंड इन वजाइना व्हिच इंडिकेट अबाउट डीएनसी डन और एमटीपी डन। हमारे लिए पॉइंट बहुत स्ट्रांग था, और जिस जीपी ने बोला था यूपीटी पॉजिटिव थी, वो जीपी का डिपोजिशन नहीं था और किट नहीं था पंचनामा में, हमने सिर्फ उसको ग्राउंड लिया था फ्रेंड्स, और हमने आर्ग्यू किया कि गर्ल वाज नॉट प्रेग्नेंट एट ऑल। दिस इज ऑल मालाबाइट केस मेड बाय द पुलिस टू अननेसेसरी ट्रबल और डॉक्टर। मुझे अभी भी याद है चांदीवल के कोर्ट में था द मोस्ट पावरफुल जज, जिसने मल्टीपल केसेस में 14 साल का कन्विक्शन दिया रेप में, उसने भरे कोर्ट में बोला था, मैं वहां था गवाह हूं डॉक्टर के साथ में, उसने बोला था मैडम मेरे को मालूम है आपने किया है, लेकिन मेरे पास एविडेंस नहीं है, इसलिए मैं तुमको छोड़ रहा हूँ, लड़के को 5 साल की सजा दिया। दोस्त ऑफ कोर्ट इज एविडेंस बेस्ड कोर्ट। एक्विटल मिलता ही है, 95% एक्विटल है, 5% कन्विक्शन रेट है, इसीलिए पुलिस प्राइमा फेसी अपने अरेस्ट कर सकती है, हम तो जीतने वाले हमको मालूम है, लेकिन वो हरेसमेंट के बाद। लेकिन हमको प्राइमा फेसी ठीक होना है, उधर वेट नहीं करना है। हम कोशिश करते हैं हमारा डॉक्टर आज तकलीफ में है तो उसको आज रिलैक्स चाहिए, मेरे को उसको आज निकालना है, कल मैं निकाल के क्या करूंगा, तब तो कोर्ट केस हो गया। सो 201 304 मैंने आपको बता दिया। हाँ, ये सेक्शन में फास्ट चल रहा हूं, मेरे जीबी स्टूडेंट के लिए खाली, अगर आप लोग एमटीपी किट यूज करते हो तो मेरा आपका हाथ जोड़ के विनती है कि आज से ही बंद कर देना। अबॉर्ट करने के लिए 200 का 500 लेते होंगे, 1000 लेते होंगे, तो जीबी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि गायनेकोलॉजिस्ट से आप क्लियर कट तब में बात कर दीजिए कि मैं पेशेंट रिफर करूंगा, 50% मेरे को चाहिए, आप जितना कमाते उससे ज्यादा मिलेगा। लेकिन एक भी डेथ में पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। बहुत मेरे पास मल्टीपल केसेस आए हुए हैं, इनकम्प्लीट अबॉर्शन से लेके वो भी केसेस में। इनकम्प्लीट अबॉर्शन क्या होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या एमएलसी होती है, इनकम्प्लीट अबॉर्शन जीपी ने दिया है मेडिसिन, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ब्लीडिंग लेके गई, उसने हिस्ट्री में लिया कि डॉक्टर ने काहीतरी औषध दिलं होतं अबॉर्ट करण्यासाठी, मी प्रेग्नेंट होती, उनको तो क्या लेमन रहते हो, एंड देन इमीडिएटली दे डू एमएलसी एंड देन पुलिस कम्स टू यू। Let me ask you all my friends कि how many people have got their center registered with MTP? Are your clinic registered with MTP? No. Are you a gynecologist? No. Please don't indulge. Death मेरे पास आया हुआ एक ऐसा बचा है, मेरे को मालूम है, लेकिन एक भी डेथ केस में it is equivalent to murder. जितना आप कमाते हो ना उससे ज्यादा एक सर्वे में दे दोगे, इसलिए ये सब सेक्शंस बहुत डेंजरस है। हाँ, रेमेडीज मेरे सारे डॉक्टर फ्रेंड के लिए, कि अगर आपको लगता है आपके साथ गलत हुआ है, बहुत जगह लगता है ना, लेकिन हमारे डॉक्टर कोई जाता नहीं कोर्ट में, बॉस मैं उनके सामने दोनों पे तक जाता हूँ तो मेरे को साइन दो, मैं जाता हूँ, लेकिन हमारे डॉक्टर क्या सदमा होने के बाद बोलते जाओगे ना साहब कसला करायचं। लेकिन मैं आपको रेमेडीज बता दूं, हाई कोर्ट इज वेरी गुड, वी हैव गॉट आर्टिकल 227 228 वेयर वी कैन फाइल अ रेट और वी कैन क्वैश एफआईआर in CRPC 482 or we can go for the charge sheet discharge wherever you feel that FIR is wrong। अभी मैं आपको बता दूं, जो आपने बोला सर्टिफिकेट केस में, अगर आपको लगता है आपके साथ FIR गलत हुआ है, you should immediately go to the next day to high court। मैं एक केस में गया था, मैं आपको भी बता रहा हूँ, एक जीपी का केस था, सेक्स रैकेट चल रहा था कलकत्ता में, this girl was brought for the sex purpose। वो she was a lactating mother, 7 month का बच्चू था, customer were not happy, तो customer complained to the boss। बॉस ने क्या किया, सैलून वाले को पूछा, अच्छा डॉक्टर बता, उसने बोला मेरा फैमिली फिजिशियन सबसे अच्छा डॉक्टर है। उसने उसका भेज दिया कि भाई इसका दूध बंद होने का इंजेक्शन दे, मेरा धंधा मार खा रहा है। ये लड़की आई इसके पास, ये जीपी ने उसको देखा, शी क्राइड कि सर मैं ट्रैप हो गई हूँ, मेरे को आपके पास बात करने का मौका मिला, मेरे को यहाँ से निकालो। लेकिन वही किया जो सब करेंगे, क्योंकि बाहर बॉस खड़ा है और तुम अंदर पेशेंट देख रहे हो, तुम उसको भगा पाओगे क्या, तुम पुलिस को इन्फॉर्म करोगे क्या, तुम नहीं करते। उसने 500 रुपए दिया, बोला भाग जा, कहेगा भाग दियो। फिर वो लेके गए, 5 दिन के बाद सेक्स रैकेट बस्ट हुआ। ये डॉक्टर को आपको याद नहीं होगा, लेकिन सारा न्यूज़ चैनल में मैं कंटिन्यू देख रहा था, बॉस ऑफ द रैकेट डॉक्टर सोल्स। ये बंदे का क्या, खाली उसके स्टेटमेंट में आया था कि मेरे को दूध बंद होने का इंजेक्शन, इन्होंने लगा दिया सब केसेस को दूध बंद होने का। मतलब मैं पुलिस स्टेशन में गया था सर, मेरे को अभी याद है, वो एयरपोर्ट